ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। आज सर्वे की रिपोर्ट सौंपने की संभावना कम। सर्वे टीम 1 से 2 दिन का समय मांग सकती है। ज्ञानवापी में वजू खाने को सील करने के वाराणसी कोर्ट के आदेश को आज हाईकोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। आदेश देने वाले जज को भी पक्षकार बनाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 1 बजे सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ याचिका की है दाखिल। ज्ञानवापी में सर्वे के आखिरी दिन तालाब में करीब 3 फीट का शिवलिंग मिलने का दावा। एबीपी न्यूज को तालाब का नया वीडियो मिला। सूत्रों के मुताबिक वजू खाने में मिला शिवलिंग जमीन से जुड़ा है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का हिंदू पक्ष का बड़ा दावा। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर शिवलिंग मिलने वाली जगह सील की गई। इसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। वो बाबा मिल गए। बाबा मिल गए। बाबा मिल गए। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे को खारिज किया। कहा ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। फाउंटेन के हिस्से को शिवलिंग बताया जा रहा है। मेरा कहना है कुछ कोई बाबा नहीं है। वो कहते हो सुनिए। अच्छा आप कह रहे हैं कि नहीं मिले। ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा। फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब का एक वीडियो आया सामने। तालाब की सफाई करते दिख रहे हैं मुस्लिम लोग। तालाब में दिख रहे कुएं जैसी चीज में शिवलिंग होने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष के सूत्रों के मुताबिक मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक और ओम के निशान मिले हैं। निशानों और कलाकृतियों को पेंट कर छुपाने की कोशिश की गई है। बीजेपी नेता शलरमणी त्रिपाठी ने भी वजूखाने का एक और वीडियो ट्वीट किया है। वजूखाने में शिवलिंग होने का दावा किया गया। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल हुई सुनवाई। कोर्ट में शिवलिंग मिलने की जानकारी दी गई। हिंदू पक्ष ने एएसआई से खुदाई कराने की मांग की। 20 मई को अगली सुनवाई। 26 साल पहले 1996 में ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान भी मिले थे हिंदू मंदिर के अवशेष। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों के चारों तरफ मिली थी प्राचीन काल की पुश्ती। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकट होने से देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश मिला है। मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने पर विश्व हिंदू परिषद ने जताई खुशी। वीएचपी के नेता आलोक कुमार ने कहा, आशा करता हूं कि इस साक्ष्य का सभी आदर करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस साक्ष्य को समस्त देशव्यापी अब स्वीकार करेंगे, इसका आदर करेंगे और इसके जो स्वाभाविक परिणतियां हैं उस तरफ भी देश बढ़ेगा। वजूखाना सील करने के आदेश पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। कहा ज्ञानवापी मस्जिद भी थी और रहेगी। मंदिर करार देने की कोशिश नफरत पैदा करने की साजिश है। ज्ञानवापी सर्वे पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है बीजेपी। इनको मस्जिद में ही भगवान मिलते हैं। इनके पास लोगों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत। आज ये मस्जिद, कल वो मस्जिद, परसों वो मस्जिद। हो सकता है इनको मस्जिद में ही भगवान मिलता हो। ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की। एबीपी न्यूज से कहा, बिना मुस्लिम पक्ष को सुने वाराणसी कोर्ट ने तालाब सील क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं माना। भारत के संविधान की और 1991 एक्ट की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
मुझे उस बात की तकलीफ है कि लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ओवैसी पर पलटवार, कहा देश तुष्टीकरण से नहीं बल्कि कानून से चलता है। भारत संविधान से चलता, कानून से चलता, ये दबाव से नहीं चलता, तुष्टीकरण से नहीं चलता। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने ज्ञान वापी मामले पर खुशी जाहिर की। कहा, हमारी आस्था से जुड़ा ये चमत्कारी विषय है, मामला कोर्ट के अधीन है और उसके फैसले का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। चमत्कारिक विषय है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, न्यायालय के किसी भी निर्देश का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। कुतुब मीनार परिसर की मस्जिद में पूजा अर्चना की मांग करने वाली याचिका पर आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई। मस्जिद परिसर में हिंदुओं और जैन के 27 मंदिर होने का दावा। कर्नाटक के मंड्या में जामा मस्जिद के अंदर पूजा करने की अनुमति मांगी गई। सामाजिक कार्यकर्ता का दावा, मस्जिद बनने से पहले वहां एक मंदिर था। प्रधानमंत्री मोदी का आज सुबह 11 बजे ट्राई के सिल्वर जुबली समारोह में संबोधन। 5G टेस्ट बेड लॉन्च करेंगे, डाक टिकट भी करेंगे जारी। नेपाल से लखनऊ लौटे पीएम मोदी योगी सरकार के मंत्रियों को दिया गुड गवर्नेंस का मंत्र। पीएम ने योगी के मंत्रियों के साथ डिनर भी किया। सीएम योगी ने लखनऊ का नाम बदलने के संकेत दिए। पीएम मोदी के लखनऊ पहुंचने पर योगी का ट्वीट लिखा, शेष अवतार भगवान लक्ष्मण की नगरी में आपका स्वागत है। लखनऊ को लेकर सीएम योगी के ट्वीट पर समाजवादी पार्टी का वार। कहा, बीजेपी ने बेरोजगारी भ्रष्टाचार का नाम बदलकर विकास रख दिया। मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस ने भी साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटा के शहरों का नाम बदलना चाहती है, लेकिन ये देश की जनता वो मुख्य मुद्दों से हटने वाली नहीं। नाम बदलने से नहीं योगी जी, काम करके दिखाइए। उत्तर प्रदेश की देश का जनता आपसे सवाल कर रही है। नेपाल दौरे से लौटे पीएम मोदी ने यूपी के कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्तूप में भगवान बुद्ध की पूजा की। नेपाल के लुम्बिनी में पीएम मोदी का बुद्ध जयंती समारोह में बौद्ध विद्वानों, भिक्षुओं समेत नेपाल और भारत के लोगों को संबोधन। कहा, भारत नेपाल के संबंध हिमालय जितने पुराने हैं। नेपाल के बिना राम अधूरे। नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल में पीएम मोदी ने माया देवी मंदिर में किया दर्शन। उस बोधि वृक्ष पर भी जल चढ़ाया, जिसे 8 साल पहले बोधगया से लुम्बिनी भेजा गया था। चीन के बनाए एयरपोर्ट पर नहीं उतर कर दिया कड़ा संदेश। नेपाल के पीएम देवोबा के साथ द्विपक्षीय बातचीत। 6 से ज्यादा समझौते हुए। भारत की मदद से नेपाल में विकसित होगी अरुण 4 जल विद्युत परियोजना। लुम्बिनी में हेलीपैड से लेकर महामाया मंदिर तक स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने नेपाल और भारत के झंडों के साथ स्वागत किया। पीएम के दौरे से नेपाल के लोग काफी खुश नजर आए। लोगों ने मोदी के नारे भी लगाए। हम लोग बहुत खुश हैं नेपाल में आने के बाद। ये मोदी जी, हम लोग का बहुत सौभाग्य की बात है कि लुम्बिनी में उन्होंने आया, बहुत अच्छा लगा। मोदी मोदी मोदी। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत 14 देशों के राजदूतों और हाई कमिश्नर्स के साथ बैठक की। बीजेपी की नीतियों के बारे में जानकारी दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अनुसूचित जाति के नेताओं से मुलाकात। आज सुबह 10 बजे बैठक होगी। उदयपुर में चिंतन के बाद राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में जनसभा की। बीजेपी पर हमला बोला। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है, और दूसरी तरफ
बीजेपी जो बांटने का काम करती है, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा पर बढ़ा विवाद। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतरी जेडीयू। केसी त्यागी ने कहा, अपना रिटर्न टिकट साथ लेकर आएं, लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। हम उनको प्रवेश नहीं करने देंगे अयोध्या की भूमि में, और हमारा ये भी कहना है कि वो अपना लौट फेयर का टिकट जो है ना मुंबई का तैयार रखें। अयोध्या जाने के लिए राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन शुरू। 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या की यात्रा पर जाने वाले हैं। क्षेत्रीय दलों को लेकर राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस का एनसीपी पर बड़ा आरोप। कहा, पिछले 2.5 साल से एनसीपी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को खत्म करने का काम शुरू किया है। कांग्रेस सदस्यों को विकास निधि नहीं दी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में जल्द जातीय जनगणना के संकेत दिए। कहा, सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, सब लोग बैठकर चर्चा करेंगे। बीच में कई प्रकार की स्थिति थी, कोई बीच में चुनाव हो गया, क्या हो गया, तो मौका नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग जल्दी आपस में बातचीत करके एक दिन सबकी सहमति से एक दिन का डेट तय करेंगे। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी से नीतीश के मंत्री जमा खान ने मांगी मदद। कैमूर के गुरवटवा नदी पर पुल, करकरगढ़ टूरिस्ट प्लेस तक सड़क निर्माण और नक्सलियों पर अंकुश लगाने में सहयोग मांगा। जेडीयू ने राज्यसभा के लिए अनिल हेगड़े को बनाया उम्मीदवार। 48 साल से जेडीयू से जुड़े हैं हेगड़े, पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन। सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर किए जाने की मांग। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से लगातार हो रहे हैं प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आई कश्मीरी पंडितों की याद। बोले, पूरी सुरक्षा देंगे, दिल्ली में रहने वाले पंडितों की पूरी मदद करेंगे। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई पर सीएम केजरीवाल ने मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की। बीजेपी पर बरसे। कहा, बिना नोटिस तोड़े जा रहे हैं गरीबों के घर, हम कच्ची कॉलोनी वालों को बसाएंगे। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा, और अब चुनाव के बाद ये इनको सबको तोड़ने के लिए आ गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जेल भरो आंदोलन में जबरदस्त हंगामा। प्रदर्शन पर पाबंदियों के नियमों का विरोध। जेल के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पढ़ी हनुमान चालीसा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पिछले साल दोनों राज्यों में चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर दी थी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। अब तक 47 मामलों में जमानत पा चुके आजम खान ने रिहाई की मांग की है। नया केस दर्ज होने को लेकर यूपी सरकार को देना है जवाब। सुप्रीम कोर्ट में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। हरिद्वार में धर्म संसद में इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का है आरोप। रांची मनरेगा फंड घोटाले में आरोपी आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की ईडी रिमांड 4 दिन बढ़ी। पूजा सिंघल के सीए के घर से मिले थे करीब 20 करोड़ रुपए। शरद पवार पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाली अभिनेत्री केतकी चितले के लैपटॉप, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पुलिस ने जब्त किए। 2 दिन पहले ही केतकी को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। बैरागढ़ के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल पर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पुलिस ने स्कूल संचालक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली अग्निकांड मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग के मालिक मनीष लाकड़ा से पूछताछ। सूत्रों के अनुसार कमर्शियल एक्टिविटी के लिए किसी भी विभाग से लाइसेंस या इजाजत नहीं ली थी। पुलिस से कहा, जमीन लाल डोरे के अंदर आती है। भारतीय नौसेना के लिए आज है ऐतिहासिक दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लॉन्च होंगे 2 स्वदेशी युद्धपोत।
देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 17,000 हुई। एक दिन में 2,202 नए केस सामने आए। 27 मरीजों की मर गई जान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।